ईश्वर की जो संरचना है, जैसे हवा है, एयर जो है वो एलिमेंट है ना जी, ये ईश्वर हमें देता ही देता है, तो ये हमारी नीड है, हमें श्वास लेना ही लेना है, तो ये है, ठीक है, ईश्वर ने इसका इंतजाम किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद फायर, आपके खाने को पचाने के लिए आपकी बॉडी में सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ठीक है, जठर अग्नि, ये 4 से 5% जो है ये ईश्वर ने दे ही रखा है, इसमें आपका कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। आप कुछ भी खाते हैं तो उसको हजम कर ही देता है ना। और जब अग्नि ज़्यादा बड़ी होती है तो दिक्कत होती है, स्लो होती है तो इम्यून सिस्टम वीक होता है। सोलर प्लेक्सिस जब भी आपका वीक होता है ना, तो सोलर क्या है, हमारा सोलर सिस्टम काम करता है, यहाँ पे सूर्य यहाँ पे काम करता है ना। सोलर प्लेक्सिस में सूर्य काम करता है, क्योंकि किसी भी चीज को पकाने के लिए पौधों पे जब भी सनलाइट पड़ती है तो ही वहां पे जो आप देखते हैं ना ग्रीन लीफ हो रही है, जो फल आ रहे हैं, तो वो फल पकता है। सोलर प्लेक्सिस चक्र इसके लिए काम करता है, और सूर्य की रोशनी यहाँ पे काम करती है, मंगल का यहाँ पे काम होता है, ठीक है जी, अग्नि का यहाँ पे काम होता है, क्योंकि ये श्वास द्वारा अग्नि हम अंदर लेते हैं, एयर द्वारा। एयर जो है वो फायर को सपोर्ट करती है, इसलिए आपके घर में वास्तु में भी जब भी फायर एलिमेंट वीक होता है तो उसके चाइल्ड एलिमेंट एयर एलिमेंट को वहां पे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और इसको जांचना बार चार्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि बार चार्ट में हमें सिस्टम मैच हो रहे हैं, है ना, जैसे मैंने बताया कि D1 में जब आप देखेंगे तो डिग्री वाइज आप प्लैनेट को पकड़ेंगे, और क्या कहते हैं किसी भी घर को डिग्री वाइज आप डिकोड करेंगे, तो इस तरह हमें दिख रहा होता है कि बार चार्ट में तो वो चीज़ें क्या है, वो चीज़ें जो है वो बैलेंस है। लेकिन जब हम व्यक्ति से बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि ऑलरेडी जो चीज़ें हैं वो बैलेंस है, लेकिन किसी ना किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से या साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन की वजह से वो चीज़ें जो है वो वीक हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि 7वें से कोई प्रभाव डाल रहा है, सामने वाले जोन से उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिससे वो कम हो गई है। तो ऐसे में फिर एयर एलिमेंट को वहां पे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। ये हम वास्तु में और अच्छे से इसको और डिकोड मैं आपको करना सिखाऊंगी कि वास्तु में इसको आप कैसे जांचेंगे, ठीक है जी। तो कुछ हमारी नीड है, फायर में हमारे पास बेसिक नीड में फूड आ गया है, ठीक है जी। ये प्राण वायु आ गई है यहाँ पे, इसको हम प्राण वायु लिख लेते हैं। ये ईश्वर ने हमें देके ही भेजा है, ठीक है जी, ये फिक्स्ड है, ये नीड है, हमारी जरूरत है। नेक्स्ट क्या आ जाती है आपकी जी, अब जो है आपका जन्म हुआ, जन्म के बाद आपका माइंड जो है वो किस तरीके से काम करता है, 12 से 15% जो मैं आपको बताती हूँ ये फिक्स है आपका, ये फिक्स आप प्रारब्ध लेकर आए हैं। अब इस प्रारब्ध को हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए ये मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का माइंड है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका तालू है, ठीक है जी, ये तालू वाला हिस्सा है। जब आप बेबी में देखेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट हिस्सा होता है, इसको बड़ा ही संभाल के रखते हैं, बच्चे के सिर को ऐसे बचा बचा के रखते हैं, क्योंकि बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है। ये हमारा अलाइन होता है कॉस्मोस से, ठीक है जी, ये हिस्सा हमारा कॉस्मोस से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हमारा ये पीछे का ब्रेन है जो यहाँ पे काम करता है, और यहाँ पे जो हमारा है ये 12 से 15% फिक्स वाला प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। इसको हम अगर इसको हम डिकोड करें, जब हम देवताओं से इसको एनालाइज करते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे ज्ञान का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान की देवी सरस्वती, ठीक है जी। यहाँ कौन सी देवी का वास है, यहाँ से क्या चीज़ें हम, क्योंकि थर्ड आई यहाँ पे है ना, थर्ड आई की बात करते हैं जब हम, तो यहाँ पे कौन सी देवी हो गई जी, ज्ञान की देवी सरस्वती हो गई, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है ये चंद्रमा से है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड ज़्यादा है ना, ये लिक्विड वाला एरिया है चंद्रमा, चंद्रमा जो है वो पानी है ना, पानी। इसीलिए किसी भी हॉरोस्कोप में चंद्रमा की स्थिति के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन या चर्चा की जाती है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ से देख रहे हैं, और पानी में कौन मिला था हमें, पानी से हमें मिली थी लक्ष्मी माता, जल में जब मंथन हुआ तब उनका जन्म हुआ, ठीक है, तो इसको हम लक्ष्मी जी से कंसीडर कर लेते हैं। और ये जो 12 से 15% है ये आपकी शक्ति को डिकोड करता है, और शक्ति किसके पास है जी,
दुर्गा माता के पास। अभी हमें 3 देवी शक्तियां पता लग गई है ना, ज्ञान की देवी सरस्वती, ठीक है, धन और वैभव की देवी लक्ष्मी और शक्ति की देवी माँ दुर्गा, ठीक है जी। ये 3 पिंडी रूप ही वैष्णो देवी में आपको देखने को मिलते हैं। ये 3 पिंड में ही हमारा जो माइंड का स्ट्रक्चर है ना, ये माइंड का एक स्ट्रक्चर है, ये बना होता है। जब आप जानवर में देखेंगे तो जानवरों में यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ना, ये वाला हिस्सा एनिमल के पास नहीं होता, यहाँ पे थर्ड आई होती है, तो ये वाला हिस्सा किसी भी जानवर के पास नहीं है। ये सिर्फ मनुष्य रूप में जब हम जन्म लेते हैं तो हमें ये मिलता है, बाकी के उनके ये सारे ही काम करते हैं। यहाँ पे चंद्रमा, ठीक है, ये वाला हिस्सा भी उनका काम करता है, और जो वो प्रारब्ध से लेकर आए हैं ये वाला हिस्सा भी उनका काम करता है। अब ठीक है, यहाँ पे जो चंद्रमा और लक्ष्मी की मैं बात कर रही हूँ, ये आपके मटेरियल सुख के बारे में बता रही हैं, ठीक है जी। ये मूलाधार चक्र, जहाँ पे लक्ष्मी जी माँ विराजती हैं, वहाँ पे पानी है। जब पानी का मंथन हुआ, ठीक है, जब मंथन हुआ पानी का, तो उसमें से लक्ष्मी माता जी जो है वो आई थी। अब ये मंथन की स्टोरी क्यों कही गई है और ये मंथन का हमारे माइंड से क्या रिलेशन है, इसको और अच्छे से हम डिकोड कर लेते हैं। अब देखिए, जो फ्रंट का हिस्सा है, ठीक है, ये किसी भी भवन में इसको भी मत्था बोलते हैं, यहाँ पे भी माथा बोलते हैं। और नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि यार ये वाला व्यक्ति, इससे क्या माथा भिड़ाना, माथा क्या, ये आज्ञा चक्र, इसको क्या एग्जॉस्ट करना है किसी भी व्यक्ति के पीछे लग के या किसी भी काम के, ये तो मेरा मत्था ही नहीं पड़ रहा है ना, ये तो मेरा मत्था ही खराब कर देता है, इस तरीके के वाक्य हमें सुनने को मिलते हैं। ये माथा, ठीक है, यहाँ पे जो माथे का ये वाला हिस्सा है आपका, ये कब वर्क कर रहा है जी, ये कब वर्क कर रहा है, ये आपकी उम्र हो गई जी 1 से लेकर 25 वर्ष के उम्र में ये माथे का हिस्सा कार्य करना शुरू कर देता है ना। यहाँ से हम चीज़ें देखना सुनना, जब बच्चे का जन्म हुआ तो यहाँ से चीज़ें ग्रहण करता है, कानों से सुन रहा है, आंखों से देख रहा है ना, स्पर्श को समझ रहा है, मुंह से बोल रहा है, सुगंधियों को पहचान रहा है ना। आजकल तो बहुत ज़्यादा जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पे भी इमोशन आते हैं, है ना, तो किसी भी तरीके का एक्ट जो कर रहे हैं, गुस्सा, रोना, ये सब यहाँ से है, ठीक है। ये थर्ड आई चक्र है, यहाँ पे ये एक्टिव रहता ही है। जो कुंडलिनी जागरण की बात होती है कि सबकी सुप्त है, कुंडलिनी हर व्यक्ति की अवेकन ही रहती है, वो किस चक्रा पे है यह डिपेंड करता है, वो किस समय किस जंक्शन पे जाके बैठा है, क्योंकि एक ट्रेन है, ये चल रही है ना। ट्रेन यहाँ से ये जो है सीधी सीधी जो है हमारी ये सुषुम्ना नाड़ी जो है वो कॉस्मोस से अलाइन है। किसी बच्चे की हमेशा ये तालू वाला हिस्सा ये कॉस्मोस से जुड़ा ही रहता है। तभी आप देखेंगे छोटा बच्चा सोते हुए कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी डर रहा है, तो किससे है, वो प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है ना, कॉस्मोस से अलाइन है। यहाँ चंद्रमा से माँ से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ से वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब वो कनेक्टेड रहता है डिवाइन सपोर्ट से, तो वहाँ प्रारब्ध में भी जो उसने पिछला जीवन जिया है उन पलों को वो दोबारा से रिकॉल कर रहा होता है, क्योंकि हमारे माइंड का काम है जो भी हमने सारा दिन देखा, सुना, महसूस किया, जिस भी इमोशन में हम अपने आप को लेकर गए, उस इमोशन हमारे साथ रात में जुड़े रहते हैं। और रात में यहाँ से सुषुम्ना एक्टिव होकर कॉस्मोस से अलाइन हो रही है और आपके ब्रेन की रिपेयरिंग यहाँ पे शुरू हो रही है, ठीक है। रात में जब भी आप, क्यों कहते हैं डॉक्टर के भी 8 से 10 घंटे की आप नींद जरूर लें, क्योंकि उस समय आपके जो फंक्शन है बॉडी के, वो बॉडी के फंक्शन बंद हो जाते हैं और आप जो है वो दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो भी सारा दिन आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है, समझा है, अब बात आती है उसको इम्प्लीमेंट करने की, तो उसके लिए आप अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं। अब ये क्या होता है, जब भी बच्चा सो रहा होता है ना, छोटा बच्चा कहते हैं जितना सोता है वो उतना ज़्यादा बढ़ता है। अब ये कैसे हो गया, क्योंकि जैसे जैसे हमारे जीवन में हम आगे बढ़ना शुरू होते हैं तो हमें ये समझ में आता है जी ज्यादा सोएंगे, क्योंकि कहावत भी बनी ना, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। वो इसलिए कहा गया है कि मॉर्निंग में जल्दी उठना है, लेकिन नींद आपकी 8 घंटे की, 8 से 10 घंटे की हमेशा प्रॉपर होनी ही चाहिए। इसको जितना ज़्यादा आप नींद को लेते हैं, आपकी बॉडी माइंड सिंक होते हैं, आपका जो राहु है और केतु है वो आपस में अलाइन होते हैं, बॉडी जो है वो माइंड के साथ सिंक होना शुरू होती है। और जब भी आप जो है नींद को कम लेते हैं, डिप्रेशन की बीमारी ये क्यों आ रही है, ये इसी वजह से आ रही है क्योंकि आपका जो बॉडी है
है ना, वो एक्टिव है क्योंकि माइंड उसको एक्टिवेट किए हुए है, किसी भी तरीके से बॉडी को सोने ही नहीं दे रहा, और बॉडी जो है वो सोना चाह रही है। केतु जो है वो सोना चाहता है, बच्चा केतु जो है हमारी संतान है ना, तो बच्चा क्या है वो सोना चाहता है। छोटा बच्चा जो होता है वो बहुत सोता है ना, कितना कितना घंटा ही वो सोता है, और वो बच्चा बढ़ रहा है। तो जब भी आप नींद को डिस्टर्ब करते हैं अपने जीवन में, तो आपकी ग्रोथ कम होती है ना। तो इसको ऐसे देखेंगे, क्योंकि ग्रोथ हो रही है जब आप सो रहे हैं, ऐसे में आपका कौन सा वाला माइंड एक्टिवेट हो गया है। ये जो माइंड है ये आपका कौन सा माइंड है, ये जी अनकॉन्शियस माइंड है। ठीक है जी, ये अब अनकॉन्शियस माइंड का काम है आपको सांस दिलवाना, आपके बॉडी में जितने भी फंक्शन है, हार्ट को पंप करवाना, ठीक है, और जो आपका लीवर लगा हुआ है उसमें से बाइल बनवाना, ठीक है। जठर अग्नि को कब एक्टिवेट करना है, ये आपके सारा ही काम जो जिम्मेदारी ले रखी है, किसने ले रखी है, अनकॉन्शियस ने, जो 12 से 15% फिक्स्ड है, इसको हिला नहीं सकते हम। बॉडी की फंक्शनिंग खराब हो जाती है जब भी हम इसको डिस्टर्ब करते हैं। 12 से 15% जो हम फिक्स लेकर आए हैं प्रारब्ध, ये हमें एयर आएगी ही, बॉडी के अंदर जानी ही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलनी ही है। ये बॉडी का सिस्टम है, ये बना हुआ है, इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे छेड़छाड़ शुरू करते हैं, है ना, किसी भी इसको कहेंगे कि भवन की नींव को जब आप छेड़ते हैं, नींव को हिलाना शुरू करते हैं, तो ऊपर की बिल्डिंग कमजोर होती है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। और ऊपर की बिल्डिंग क्या हुई, राहु। राहु क्या है, जो दिख रहा है। केतु क्या है, जो छुपा हुआ है। इसलिए बीम जो है वो छुपा के अंदर डाले जाते हैं किसी भी भवन के निर्माण में। सबसे पहले उसकी नींव को, जो उसकी नींव रखी जाती है, उसकी जड़ को मजबूत किया जाता है, केतु को मजबूत किया जाता है। ठीक है जी, इस तरीके से हम समझते हैं चीजों को। अब ये जो आपका ये वाला माइंड है, जो आपका फ्रंट वाला माइंड है, ये कॉन्शियस माइंड है, ये चीजों को ग्रहण कर रहा है। ठीक है जी, आप कहते हैं ना ध्यान से करो, ये चीज ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, है ना। तो यहाँ सरस्वती ज्ञान, ये यहाँ से हम लोग ज्ञान को एकत्रित कर रहे हैं। बाहर जिस भी इन्वायरमेंट है वहां से हम लोग इस ज्ञान को ले रहे हैं। अब ये जो ये वाला एरिया आ जाता है, आपका जो तालू वाला एरिया आ जाता है, जहाँ पे नॉर्मली शिखा भी रखी जाती है। जो पंडित है वो शिखा रखते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये एंटीना लगा लिया है पंडित जी ने, और वो कॉस्मोस से अलाइन हो गए हैं, है ना जी। तो ये वाला जो आपका माइंड है, ये आपका सब कॉन्शियस माइंड है। ठीक है जी, ये आपका सब कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड, देन सब कॉन्शियस, देन अनकॉन्शियस। ठीक है, जो सुप्त है, सोया हुआ है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझता है। कब हमें सांस डीप दिलवानी है, कैसे हमें करंट से अपने हाथ को पीछे खींचना है, ये अनकॉन्शियस हमारी बॉडी को करवा रहा है। बॉडी का मैकेनिज्म अलग काम करता है ना। ठीक है, और जो माइंड का है वो अलग काम कर रहा है। बॉडी के पास भी अपना एक माइंड है। जब भी कभी लाइट चली जाती है, तो आपने नोटिस किया होगा, यदि आप कुछ खा रहे हैं, अंधेरे में भी खा रहे हैं, तो वो मुंह में ही जा रहा है, तो हाथ जो है वो मुंह में लेकर जा रहा है उसको। बॉडी के पास वो डाटा है, वो आपको बता रहा है यहाँ दरवाजा है, यहाँ लाइट लगी हुई है। जब आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो लाइट ऑफ करके जाते हैं, और जब आप घर में आते हैं तो आपको पता है कि स्विच बोर्ड कहाँ पे है। लाइट ऑफ के बाद भी आप उसी जगह पे जाकर वहीं से ही लाइट ऑन करते हैं। तो ये कौन करवा रहा है, ये अनकॉन्शियस माइंड करवा रहा है। जब भी आप साइकिल चलाना सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड के पास आपके जितने भी मेमोरीज हैं उनके फोल्डर बने हुए हैं, अलग अलग किस्म के फोल्डर यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। अच्छा और बुरा यहाँ पे ही हम अनकॉन्शियस में क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, हमारे द्वारा क्रिएशन हो रही है। हमें जब भी हम मोबाइल लेते हैं, तो मोबाइल में कुछ एक ऐप जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, उसके अंदर वो डले ही हुए हैं, उसको आप हटा ही नहीं सकते। तो इतनी जो मेमोरी है ना, ये क्योंकि पिछले जन्म की भी मेमोरीज है हमारी, है ना, ये अनकॉन्शियस के पास। और वो पिछले जन्म की मेमोरीज को हम कैसे डिकोड करेंगे, उस ज्ञान को हम कैसे पाएंगे, जब हम सोते हैं उस समय यहाँ से सपने जो हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ से जो थर्ड आई है वो इस माइंड को देखती है, जो यहाँ पे हमारी कनेक्टिविटी, इसको हम स्पाइनल कोड की जो हमारी कनेक्टिविटी है, स्पाइन जो है वो जुड़ा हुआ है इसके साथ। ठीक है जी, स्पाइन में ही डेटा चल रहे हैं, सुषुम्ना यहाँ से ही जा रही है। ठीक है, यहीं से कॉस्मोस के साथ स्पाइन जो है, हमारी स्पाइनल कोड जो है, ये अलाइन हुई पड़ी है अनकॉन्शियस के साथ।
ठीक है, जो हम पिछले जन्म में जो भी हमने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, वो सारे फोल्डर यहाँ पे बने पड़े हैं। और जो हम नए यहाँ से फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं वो भी जाके अनकॉन्शियस माइंड में है हमारे। हमने अपने जीवन में ये सीखा होता है, ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, ये हम खाना खा रहे हैं ये अच्छा है, नॉन वेज बुरा है, वेज अच्छा है, वेज में भी इस कैटेगरी में अच्छा है, एग अच्छा है, ये बुरा है, मतलब अच्छा बुरा ये अलग अलग फोल्डर होते हैं। और जब हम किसी व्यक्ति को नॉनवेज या अल्कोहल लेते हुए देखते हैं तो हमारा कौन से वाला फोल्डर दिमाग खोलता है, तब हमारा अनकॉन्शियस उस वाले फोल्डर को खोल के बताता है ये व्यक्ति नॉनवेज ले रहा है, ये धार्मिक कार्य नहीं कर रहा है, ये शराब को कंज्यूम कर रहा है, या ये किसी भी तरीके के व्यसन में है, तो ये बुरा व्यक्ति है। क्योंकि हमने कॉन्शियसली यहाँ से ग्रहण कर लिया है अपने माइंड में कि अच्छा और बुरा क्या है, और अच्छा और बुरा हम अपने अकॉर्डिंगली उसको मोल्ड करते रहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे वो बुरे वाला फोल्डर आपको खोल के बताता है। या फिर कोई व्यक्ति यदि कोई कर्म कर रहा है या कसाई का काम कर रहा है तो वो एक बुरा काम है, ठीक है, या कोई व्यक्ति एक अच्छे पद पे बैठा है तो वो एक अच्छा व्यक्ति है। इस तरीके से हम जो है कंडीशनिंग कर रहे हैं, या सबकॉन्शियस में फोल्डर एक जनरेट करा करा के वहां उस फोल्डर में वो फाइलों को सेग्रीगेट कर रहे हैं, उन फाइलों को हम लगाते जा रहे हैं अपने अनकॉन्शियस माइंड में। इसलिए ज्यादातर व्यक्ति जो है वो अमीर क्यों नहीं हो पाते, वो ज्यादा पैसा क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि हमने अपने सबकॉन्शियस द्वारा, ठीक है जी, सबकॉन्शियस द्वारा लक्ष्मी जी की जो धन की जो स्थिति है, सबकॉन्शियस क्या है हमारा, ये वाला माइंड है, इसमें हमने लक्ष्मी जी के बारे में अपने जो अनकॉन्शियस है उसमें कौन सा फोल्डर भेजा हुआ है, उसमें हमने ये बता रखा है कि जिस व्यक्ति के पास धनी होता है, जो व्यक्ति वह जो है धन कैसे अर्जित करता है, बहुत सारे गलत कार्यों से धन अर्जित करता है। तो यहाँ पे एक गलत काम का भी हमने फोल्डर बना दिया है। कौन से कार्य जी, गलत कार्यों से ही धन जो है इकट्ठा हो सकता है, अच्छे काम से नहीं हो सकता। और जो लक्ष्मी जी है, पैसा जब भी जिसके पास आ जाता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, ये भी एक फोल्डर बना हुआ है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्यों नहीं लक्ष्मी आ जाती, क्योंकि अनकॉन्शियसली उसको हमने बुरे वाले फोल्डर में डाल रखा है कि हमारा दिमाग खराब हो जाएगा जैसे ही हमारे पास ज्यादा धन आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारी कंडीशनिंग होती है, बचपन से हमें बताया जाता है। जो बच्चा पैदा हो रहा है 1 से 4 साल तक जो भी चीज हम उसको बता रहे हैं, अब क्या होता है 1 से 4 साल तक हमारी मेमोरीज ही नहीं डेवलप होते, हमें पता ही नहीं होता। लेकिन आजकल क्या है, जो बच्चों के लिए स्कूलिंग हुई है, ठीक है, अब तो इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। अब तो जो गवर्नमेंट ने है वो भी ये बताया कि भी 6 साल के बच्चे को आप फर्स्ट में एडमिशन दिलवाएंगे, 5 साल के और 6 साल के बच्चे को, क्योंकि उससे पहले का बच्चे को पता ही नहीं है, उससे पहले क्या बच्चे की मेमोरी में कहीं पे भी कोई फोल्डर खुल ही नहीं रहा है, वो एक कोरा पन्ना है उस समय, है ना। उसको सिर्फ ये पता है, वो सामने से ये चीज़ें अभी कॉन्शियसली वो देख रहा है कि मेरे मदर है, फादर हैं, ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं, अगर मुझे सीढ़ी पे जाना है तो कुछ चीज़ को पकड़ के जाना है, अभी मैं चलना सीख रहा हूँ, अभी मैं गिर रहा हूँ, अभी मैं संभल रहा हूँ, ये सब चीज़ें बच्चा कॉन्शियसली कर रहा होता है ना। ठीक है, उसको कई बार आप देखेंगे छोटा बच्चा खाना खा रहा होता है तो मुंह यहाँ पे लगा तो यहाँ पे, क्योंकि बॉडी माइंड ही सिंक नहीं है ना। खाना कहीं भी डालेगा, वो मुंह में, आंखों पे भी डालेगा, सिर पे भी लगाएगा, अपने कपड़ों पे भी लगाएगा, क्योंकि बॉडी माइंड अभी सिंक नहीं है। और सिंक कब शुरू होगा, जब बच्चा जो है 4 या 5 साल का हो जाता है। देखिए 4 साल के बच्चे को ही आप जो है वो नर्सरी केजी इनमें डालें, तब तो वो बच्चा अच्छे से उस चीज़ों को पकड़ पाएगा। और कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं रहता ना कि किस समय हमें क्या चीज़ एक्टिविटी करनी है, तो कई बार क्या होता है हम 2 या 2.5 साल के बच्चे को भी डाल देते हैं, प्ले स्कूल में डाल देंगे, 2.5 से 3 साल के बच्चे को डाल दिया, बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि वो क्या कर रहा है, ना ही उसकी मेमोरी जो है वो रजिस्टर करती है, उसकी बॉडी उस चीज़ को रजिस्टर ही नहीं कर पा रही है। इसलिए बेटर रहता है कि 4 साल के बाद जो आप पढ़ाई की एक्टिविटी बच्चे को कराना चाह रहे हैं या किसी भी स्पोर्ट्स में डालना चाह रहे हैं, 4 से 7 साल का समय होता है, अगर आप उस समय उस बच्चे को उस एक्टिविटी में डाल देते हैं तो ताउम्र वो उसके अनकॉन्शियस में रजिस्टर्ड हो जाती है। 4 से 7 साल के बच्चे को जो भी आप वर्डिंग द्वारा, जो भी आप शब्दों द्वारा बताते हैं वो उसकी मेमोरी में रजिस्टर्ड हो जाता है, और वो अनकॉन्शियसली उसके एक फोल्डर बन जाता है, जिसको ईश्वर उससे कब कनेक्ट करवाता है, जब बच्चा जो है 25 साल की उम्र को पार कर जाता है। तो ऐसे में आपका जो भी 4 से 7 साल में आपने ग्रहण की चीज़ें,
4 से 7, 10 इसको हम ऐसे ले सकते हैं। जो भी आपने ग्रहण की चीजें, जैसा भी आपने इन्वायरमेंट देखा, अपने माता पिता का स्वभाव देखा, जो भी आपके माता पिता ने बताया ये चीजें आप कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, आप इतने कमजोर हैं, आप इतने पढ़ सकते हैं, आपको तो पढ़ना ही नहीं आता, आप तो स्पोर्ट्स में कर ही नहीं सकते, आप वीक हैं, आप बलवान हैं, ये जो भी चीजें, आप इंटेलिजेंट हैं, आपको इस चीज से डरना चाहिए, डरने वाली बात है, ये चीज बुरी बात है, अच्छी बात है। ये जब अच्छी बुरी बातें ये 4 से 10 साल के बच्चे को डाली जाती है तो कौन से फोल्डर में गई जी? अनकॉन्शियस में वो डेटा फीड हो जाता है, वो फोल्डर क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है जी। अगर व्यक्ति डरा हुआ है, जो डरे हुए माँ बाप होते हैं ज्यादातर, है ना, कई माँ बाप जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, तो वो अपने बच्चे में भी डर को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और जैसे ही वो बच्चे में उस डर को इम्प्लीमेंट कर देते हैं और बच्चे को उस डर से लड़ना नहीं आता है, 25 साल का वो व्यक्ति हो गया है, वो समाज को फेस करना ही नहीं सीख पाता, क्योंकि डर वाला फोल्डर अनकॉन्शियस में हमने सबकॉन्शियस से डाल दिया है। अब जब भी सबकॉन्शियस जो है, ये हमारा जो बीच वाला माइंड है, सबकॉन्शियस कनेक्टेड रहता है हमारे अनकॉन्शियस से, और सबकॉन्शियस में डेटा पहुंचाना बहुत ही मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा का वास है ना, पानी है, यहाँ पे लिक्विड है ज्यादा, इसलिए आप देखेंगे तो बच्चे का जब बच्चा पैदा होता है तो ये हिल रहा होता है, तो वो लिक्विड की वजह से जब यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो जाता है तो ये इस तरीके से जो लिक्विड है वो हिलता है ना, ये कॉस्मोस से कनेक्टेड रहता है। इसलिए चंद्रमा, माँ जिसकी दुखी होती है, उसके जो अनकॉन्शियस माइंड में है वो दुखी वाला फोल्डर है और वो खुलता है। इसलिए शुक्र जिसका पीड़ित होता है, लक्ष्मी, ठीक है, धन जिसको नहीं मिल पा रहा, धन के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो लक्ष्मी रुष्ट की हुई है, शुक्र को खराब किया हुआ है, तो कहाँ पे है? ये आपके सबकॉन्शियस ने पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कई व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में, देखिए 25 साल की उम्र होती है जिस समय हम कॉन्शियसली चीजों को जो है ग्रहण कर रहे होते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे 25 की उम्र के बाद जब व्यक्ति पार कर जाता है चीजों को, तो वो अच्छा गंदा ये वाला फोल्डर, और किस चीज को कैसे समझना है, किस चीज को अपनी तरीके से मोल्ड करना है, क्या चीज बोल के जगत को अपनी चीजें मनवानी है, ये सब कौन कर रहा होता है जी? ये सब कॉन्शियस कर रहा होता है। और ट्रेनिंग कहाँ से मिली थी? ज्ञान, सरस्वती से, यहाँ से ज्ञान, पंच इंद्रियों के ज्ञान से इसने जो भी लिया। अब इनसे जो ज्ञान लिया, अब वो एक्शन ऑर्गन में कौन भेजेगा उसको? आपका सबकॉन्शियस भेजेगा उसको। आपका मन आपसे वो चीजें करवाएगा। आपका मन हुआ, मेरा मन ये खाने का है, मेरा मन ये पहनने का है, इसलिए कहा जाता है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। क्यों? क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस है वो कनेक्टेड है ना मन से, हमारी माँ से कनेक्टेड है। इसलिए जिस व्यक्ति के माँ के जीवन में दुख तकलीफें हैं, तो उस व्यक्ति के ऑटोमेटिकली जीवन में, क्योंकि मन माँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और माँ यहाँ पे कौन है? लक्ष्मी स्वरूपा है ना। आपका स्पाउस जो है, आपकी पत्नी जो है, वो लक्ष्मी स्वरूपा है। जब तक आप उसकी कदर नहीं करेंगे, जब तक आप उसको खुश नहीं रखेंगे, उसके मन को ऊंचा नहीं करेंगे, उसके मन के जो विकार है उनको कम नहीं करेंगे, तो ऐसे में आपको लक्ष्मी से संबंधित दिक्कतें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस में वो पैटर्न पड़ा ही हुआ है, वो चीजें हैं ही। जिस व्यक्ति के जीवन में, जो व्यक्ति देखता है कि मेरे पिता द्वारा इस तरीके से कर्म किए जा रहे हैं, मेरे माता द्वारा इस तरीके से कर्म किए जा रहे हैं, वो चीजें ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड होती ही हैं। क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड, एक समय में मैं वीडियो बना भी रही हूँ और मैं कॉन्शियसली ये देख भी रही हूँ कि कैमरे पे ये चीजें कैप्चर हो रही हैं या नहीं, या ये जो मैं राइटिंग कर रही हूँ ये ठीक से राइट हो भी रहा है या नहीं, या ये डायग्राम आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं, ये मैं किससे देख रही हूँ? ये मैं कॉन्शियसली कर रही हूँ। लेकिन सब कॉन्शियस में, और सब कॉन्शियस कहाँ से डेटा उठा रहा है? जो फाइलें मेरे अनकॉन्शियस में पड़ी हुई हैं, जो भी मैंने कॉन्शियसली विद्या ग्रहण करी, उसको सब कॉन्शियस उठा रहा है अनकॉन्शियस की फाइलों से, और वो दे रहा है, डेटा आगे रिट्रीव कर रहा है, डेटा आगे जा रहा है और वो फ्लो फेंक रहा है। और ये किससे अलाइन है? सब कॉन्शियस कॉस्मोस से अलाइन है। जब तक आपको सब कॉन्शियस खोलना नहीं आता अपना, तो भी आपको जीवन में दिक्कतें देखने को मिलती है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन यहां से हो रही है।
ठीक है जी। वाटर 72% पानी है, आपकी बॉडी में है, आपके माइंड में है। 72 से 75% आपकी बॉडी में पानी है, जल तत्व है। और कई साइंटिस्ट ये बताते भी हैं कि पानी, अगर आप पानी रखते हैं और वहां पे आप नेगेटिविटी को भेजना शुरू करते हैं, तो जो पानी का स्ट्रक्चर है, जब आप उसको देखते हैं माइक्रोस्कोप पे, जब आप उसको जांचते हैं, तो उसके स्ट्रक्चर में वेरिएशन आती है। और वहीं जब आप पानी को पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिविटी वहां पे भेजना शुरू करते हैं, तो भी उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं और वो डायमंड की तरह दिखता है। तो ये पानी है। 72 से 75% आप भाग ही नहीं सकते इन चीजों से। आप चंद्रमा से छूट ही नहीं सकते, आप लक्ष्मी शुक्र से छूट ही नहीं सकते। और जब तक आप इन दो प्लैनेट को ठीक नहीं करते, तो आपके जीवन में दुख तकलीफें बनी ही रहती हैं। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे समझ लेना है। तो फिक्स क्या है? फिक्स जो है वो आपका अनकॉन्शियस है, जो कि आपका पांचवा भाव अनकॉन्शियस माइंड है, जहां पे सभी प्रकार की शक्ति छुपी हुई है, जो भी पावर है। कितने पावरफुल हैं आप? प्रारब्ध में क्या लिखा के लाए थे? कौन सा फोल्डर खोल लिया है आपने? तो ये सब कौन बता रहा है? आपका अनकॉन्शियस माइंड और समाधानों वाला जो आपका हॉरोस्कोप का पांचवा भाव आपको बता रहा है। ठीक है जी। शक्ति, शक्ति स्वरूपा। क्यों माता जो है वो शेर पे विराजमान है? आपका जो मूला आधार चक्र है, बेस चक्र है, यहाँ पे शुक्र एक्टिवेट होता है। जैसे ही कुंडलिनी इन जंक्शन को क्रॉस करती हुई आपके थर्ड आई पे मिलती है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन विराजमान है? चंद्रमा विराजमान है। यहाँ पे कौन विराजमान है? यहाँ पे सूर्य विराजमान है। ठीक है जी। जो आपका राइट ब्रेन है वह सूर्य से गमन होता है, और जो आपका लेफ्ट ब्रेन है वो फेमिनाइन एनर्जी चंद्रमा से। सूर्य मस्कुलाइन और चंद्रमा फेमिनाइन। अब जो सूर्य वाला पार्ट है आपका, ये जो आपका पार्ट है, ये आपको यस पार्ट कहता है, और जो चंद्रमा वाला पार्ट है वो नो पार्ट है आपका। ठीक है। अब नो पार्ट कैसे है? क्योंकि कोई भी आप कार्य जब भी करने जाते हैं, तो आपको दो तरीके के जवाब, आपका इंटरनल माइंड जो है, आपके जो अंदर बैठा हुआ ईश्वर है, वो आपको ये चीजें बताता है। कई बार आप क्या नोटिस करेंगे, जब भी आप कोई कार्य को करने जा रहे हैं, तो आपको अंदर से आवाज आती है ये करना चाहिए, ठीक है, फिर दोबारा उसका दूसरा एक आंसर आता है ये नहीं करना चाहिए। तो ये दो आवाजें क्यों आ रही हैं? एक हमारा नोनो वाला पार्ट है और एक हमारा यस यस वाला पार्ट है। तो जो नोनो वाला पार्ट है वो समुद्र मंथन में, जैसे कि दिखाते हैं कि समुद्र मंथन में एक तरफ से राक्षसों ने जो सर्प का मुंह है उसको पकड़ रखा है, और पूंछ वाला जो हिस्सा है ना, पूंछ वाली हिस्सा किसके पास है? वो देवताओं के पास है। ठीक है, तो इस तरीके से मंथन मथा जा रहा है। तो जो मंथन हो रहा है उसमें यस लोग भी हैं और नो लोग भी हैं, यानी कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है। इसलिए मैं कहती हूँ कि दोनों पैरेलल हैं। आप एक चीज को एक्टिव करेंगे, ऑटोमेटिकली आप सुखी होंगे, तो उसके बाद दुख होगा ही होगा। रात के बाद दिन आता ही आता है, दिन के बाद रात आती ही आती है। तो इस चीज को लेकर परेशान ना हो कि हमने खुशी मनाई और उसके बाद ये दुख देखना पड़ा, या हम दुखी हुए तो ऑटोमेटिकली इसके बाद सुख आएगा, है ना। ये ऑटोमेटिक है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये ऐसे ही चलता है, जीवन ऐसे ही चलता है। यहाँ से कॉन्शियसली आप जो ग्रहण करते हैं वो आपके सब कॉन्शियस से होते हुए अनकॉन्शियस में जाता है। अब दिक्कत हमारे पास क्या है कि जब हम किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो हम कॉन्शियसली करते हैं, है ना। वो हम चीज़ों को कॉन्शियसली कहते हैं कि हाँ, मान लीजिए आप किसी वास्तुशास्त्री के पास गए या किसी ज्योतिष के पास गए, तो आपने बताया कि मुझे धन की प्रॉब्लम है ना, मुझे पैसा नहीं आ रहा। तो अब कहाँ से आप बात कर रहे हैं? कॉन्शियस से। और कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे पास भी वास्तु के लिए कई बार लोग आते हैं, तो जोन के जो डिपार्टमेंट है वो फिक्स है ना, कि ये जोन जो है, अगर व्यक्ति ऐसे बात कर रहा है तो ये बता रही है, अगर व्यक्ति, तो हम मैं उस समय उनसे बहुत सारी बातें करती हूँ, है ना। मेरे को पसंद है बातें करना, तो मैं बहुत सारी उनसे बातें करती हूँ, क्योंकि जैसे ही उनका कॉन्शियस स्टॉप होता है तो उनका सब कॉन्शियस जो है वो एक्टिव हो जाता है, और सब कॉन्शियस में बाय डिफॉल्ट वो उस जोन की बात कर देते हैं जिस जोन में एक्चुअल दिक्कत है।
कॉन्शियसली वो उस जोन की बात करते हैं, जी हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही तो यानी हमारे नॉर्थ को ठीक करवा दो, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा तो हमारे साउथ ईस्ट को आप ठीक कर दीजिए, है ना। वो जानबूझ के इस तरीके की बातें करेंगे और फिर मैं उनके साथ बात करना शुरू करती हूँ। और जब मैं बात करना शुरू करती हूँ तो उनका कॉन्शियस माइंड जो है वो ब्रेक होता है और जो उनके सब कॉन्शियस में दिक्कतें हैं, जहाँ पे जो अनकॉन्शियस के पास फोल्डर है वो हमेशा आपका सब कॉन्शियस का ही अप्रोच वहाँ पे है, सब कॉन्शियस ही वहाँ से फाइलें उठा सकता है और उस पर बात कर सकता है कि दिक्कत कहाँ पे है। या आपके घर में जो है एक जोन आती है ईस्ट साउथ ईस्ट, ये ईस्ट साउथ ईस्ट की जो जोन है ये आपके चर्निंग की जोन है, यहाँ पे चीजें मथी जाती हैं, ये मंथन का एरिया है, ठीक है जी। यहाँ पे जो है वो देव तत्व काम करते हैं, यहाँ पे बृहस्पति नाम के एक देवता है, जहाँ पे मंथन की क्रिया रगड़ाहट होती है। जो भी हम चीजें देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सरस्वती द्वारा जो भी हम अपने फ्रंट माइंड से चीजें रिसीव कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट से हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया से हम देख रहे हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड ग्रहण कर रहा है और कॉन्शियस माइंड में यहाँ पे मंथन की प्रक्रिया हो रही है। इसलिए कुंडलिनी जो है वो आपके इस वाले चक्र पे जाकर रुक जाती है, मंथन की क्रिया। यहाँ यस यस नो नो, यहीं पे नेगेटिव देवता और पॉजिटिव देवता है, ठीक है। यहीं पे यस नो चल रहा है, ये करना है नहीं करना है, यहीं पे हो रहा है, यहीं पे मंथन की एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। तो जब आपका ज्ञान जब वो मथ लेता है, जब ज्ञान रूपी सागर में आप चीजों को मथते हैं तो आपके सबकॉन्शियस में वो चीजें लक्ष्मी जो है प्रकट होती है। सबकॉन्शियस में चंद्रमा जो है, पानी जो है उसको मथ के, और वो अनकॉन्शियस से आपके जो भी दिमाग में फोल्डर रखा हुआ है, धन वाला फोल्डर है तो वो धन को आपके सबकॉन्शियस में एक्टिवेट करेगा और आपका सबकॉन्शियस आपको कॉस्मोस से अलाइन करके आपके जीवन में जो भी मैनिफेस्टेशन होने वाली है, जो भी चीजें आप जीवन में लेना चाहते हैं, उसको वो लेके आएगा। यहाँ पे हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन का पार्ट है, ठीक है जी, जो हमारा स्पाइन के साथ यहीं पे जो मेडुला है ऑब्लिगेंडा होता है, जो हमारा स्पाइन के साथ कनेक्टेड है, और 12 से 15% ये फिक्स्ड है। यहीं पे शक्ति है, ठीक है, यहीं पे शिव का निवास है, ठीक है। अब जब भी हम इसमें शक्ति भेजते हैं, क्योंकि शिव जो है वो शव है, जब तक उसमें शक्ति का प्रवाह नहीं होता, और शक्ति का प्रवाह कहाँ से होगा, जो भी आपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस से डेटा लिया है, जब वो यहाँ पे भेजते हैं आप अपने, ठीक है, शिव तत्व में जब आप भेजते हैं तो शव को शिव बनाते हैं अपनी शक्तियों द्वारा। जब भी आप एफर्ट लगाते हैं, है ना, जब भी हम यहाँ कॉन्शियस ब्रेन से, ठीक है जी, कॉन्शियस ब्रेन से पंच इंद्रियों द्वारा, ठीक है, यहाँ पे पंच इंद्रियाँ हैं, कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं और उसको मथ रहे हैं 72 से 75% चंद्रमा पानी के साथ, तो ही हमें लक्ष्मी, ठीक है। अब लक्ष्मी यहाँ पे क्या है, ये मटेरियल सुख है। कोई आपने कार बनानी है, कोई घर बनाना है, कुछ भी अपने जीवन में, मान लीजिए आपने टीवी लेके आना है, फ्रिज लेके आना है, कुछ भी मटेरियल सुख है ना। और किससे अलाइन है, ये कॉस्मोस के पास पड़ा हुआ है। हमारी सारी चीज़ें कॉस्मोस से जब भी हमारी अलाइन हो जाती है इंद्रियां, तब हमें इन चीज़ों की प्राप्ति होती है, ठीक है। ये हमारे जो सबकॉन्शियस है, ये हमारे किस चीज़ को गवर्न करता है, ये हमारे फोकस को भी गवर्न करता है। यहीं से फोकस देखा जाता है आपका, ठीक है, आप कितने फोकस होकर चीज़ों को कर रहे हैं। तो ये फोकस पॉइंट भी होता है हमारा, है ना, कितना हम फोकस है उन चीज़ों को लेकर, कितना सीरियस है। कॉन्शियस से हमने क्या चीज़ भेजी, फिर वो सबकॉन्शियस में गई, देन अनकॉन्शियस से वो चीज़ें हमारे जीवन में आएंगी, जो कि आपका 12 से 15% फिक्स है। यहाँ पे ये अनकॉन्शियस डिसाइड करेगा, क्योंकि अनकॉन्शियस के पास क्या है, जो शिव है, शिव भगवान जो है वो हमारे जीवन में क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कथाएं सुनते हैं तो पता लगता है जी, भस्मासुर को भी वरदान दे दिया शिव ने, रावण को भी वरदान दे दिया, राम को भी वरदान दे दिया। अब राम तो भगवान है और रावण जो है वो दैत्य है। तो शिव के पास सभी काम के लिए तथा अस्तु है,
जैसा आप मांग रहे हैं वैसा हो। शिव को कोई लेना देना नहीं है कि मेरे पास दैत्य आके मेरी पूजा अर्चना कर रहा है और मेरे से आशीर्वाद ले रहा है, या फिर देव आके मेरे से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड है, इसको कुछ लेना देना नहीं है। आप अच्छी चीज मांग रहे हैं, बुरी चीज मांग रहे हैं, इसका काम सिर्फ देने का है। ये सिर्फ देने का काम करता है। मंथन यहाँ पे होगा, अलाइन आप यहाँ पे होंगे, ये वाला जो माइंड का हिस्सा है ये देने का काम करता है। इसको कोई लेना देना नहीं है कि आप जो है अपने जीवन में, क्योंकि जब भी आप अच्छा और बुरा वाला फोल्डर साथ में लेकर चल रहे होते हैं, है ना, तो अब आप क्या कहेंगे, जी दारू पीने से जो है वो लीवर खराब हो जाएगा। तो अब आपने दारू पी और आपके माइंड में क्या थॉट आया, जी लीवर खराब हो जाएगा। अब जो थॉट है वो प्रोसेस होता हुआ जाता है यहाँ पे अनकॉन्शियस ब्रेन के पास जाता है, जहाँ पे शिव बैठे हुए हैं, जहाँ पे शिव शव अवस्था में है, और उसको हम शक्ति दे रहे हैं। कैसे शक्ति दे रहे हैं, क्या चीज थॉट में लाए हैं, शक्ति कैसे जाती है वहां पे, ट्रैवल कैसे कर रही है, क्या चीज हम थॉट में लाए हैं, जी दारू पीने से हमारा लीवर खराब हो जाता है। तो हमने दारू पी और लीवर हमारा खराब होगा ही होगा। अब आप नोटिस करेंगे कि जब आप इन डेटा को उठाएंगे तो मैक्सिमम उन लोगों का लीवर खराब हो जाता है जिन्होंने दारू को हाथ भी नहीं लगाया होता, है ना। तो जो ऐसे व्यसन में पड़े ही नहीं होते उनका क्यों फिर लीवर खराब हो रहा है, क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको पता ही नहीं है कि अच्छा या बुरा क्या होता। हम सामने वाले को बोल बोल के भी, ऐसे लोग जिनका लीवर खराब हो जाता है वो कौन से लोग हैं, क्योंकि उन्होंने एक फोल्डर बना रखा है अपने माइंड में कि दारू पीने से जो है वो लीवर खराब हो जाता है, और वो ऊर्जा दिए जा रहे हैं उस वाले फोल्डर को। कहाँ पे एनर्जी दिए जा रहे हैं, तो जैसे ही वो अपने स्पाउस को बोलना शुरू करते हैं या घर परिवार में किसी को बोलना शुरू करते हैं कि आप दारू पीते हो जी आपका लीवर खराब हो रहा है, तो ऐसे में देखा जाता है कई स्त्रियों का ऐसे में लीवर डैमेज हो जाता है, उनको लीवर की समस्या हो जाती है। या फिर कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे के जन्म के बाद से ही उसको लीवर के इश्यू शुरू हो जाते हैं, उसको स्टमक में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ऐसे में उसकी माँ ने जिस समय उस बेबी को कंसीव किया था तो उस समय वो 9 महीने इस चीज को एक्टिवेट करती रही थी। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी गर्भावस्था होती है, जो 9 महीने का टाइम है, तो ऐसे में जो गर्भस्थ स्त्री होती है तो उसको जो है अच्छी चीज़ों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए और अपने माइंड से टेंशन को निकालना चाहिए। क्यों निकालना चाहिए, क्योंकि वो जो भी खाना खा रही है, वो जो भी चीज़ें ग्रहण कर रही है अपने कॉन्शियस माइंड द्वारा, वो कहाँ पे डेटा जाके फीड हो जाता है, वो उसके अनकॉन्शियस में तो फीड होगा ही होगा, साथ में वो बच्चे के भी अनकॉन्शियस में डेटा फीड हो जाता है। ठीक है जी, इसलिए ये 12 से 15% फिक्स हो जाता है। इसलिए चंद्रमा को हमेशा अच्छा रखना, अपने मन को हमेशा ऊंचा रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपको जिन चीज़ों से खुशी मिलती है, जिन भी आर्ट एक्टिविटी को करके आपको अच्छा महसूस होता है, उन चीज़ों को आप अपने जीवन में ज़रूर करें, क्योंकि जब आप उन एक्टिविटी को करते हैं तो आप अपने कॉन्शियस माइंड को एक तरफ रखते हैं और सब कॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है। अब देखिए, कॉन्शियसली आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, लेकिन एक समय जब ऐसा आता है कि आपका जब गाड़ी पर पकड़ अच्छी बन जाती है, जब आप ड्राइविंग सीख जाते हैं, तो उस समय आप स्टीयरिंग भी संभाल रहे हैं, नीचे पूरा जो उसका मैनेजमेंट सिस्टम है उसको, क्लच को, ब्रेक को, गियर को, इनको भी देख रहे हैं, यहाँ से आप गियर भी बदल रहे हैं, एक हाथ से आप मोबाइल भी चला रहे हैं, आप मिरर में भी, सामने वाले मिरर में भी देख रहे हैं, रेयर व्यू भी देख रहे हैं, फ्रंट व्यू भी देख रहे हैं। वो सारी चीज़ें कौन कर रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। और डेटा कहाँ पे फीड हो गया है, कॉन्शियस से डेटा गया सबकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस ने अनकॉन्शियस में डेटा डाल दिया। अब जैसे ही आप गाड़ी में बैठे तो यहाँ पे जो अनकॉन्शियस है, शिव में शक्ति आ गई। अब जैसे ही शिव में शक्ति का प्रभाव हुआ, आप ड्राइविंग करने जा रहे हैं, हमें जाना है कहीं पे, है ना, गाड़ी को लेकर जाना है, तो यहाँ से शक्ति का जैसे ही प्रभाव हुआ तो शव में जैसे ही शक्ति आई, शिव एक्टिवेट हो गए। और शिव का क्या काम है, तथास्तु भैया चला लो। अब यहाँ पे आपने यदि गाड़ी चलाई और आपने सोचा कि इस वाले मोड़ पे तो एक्सीडेंट होते हैं, ये वाला कट तो ऐसे है, या यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, अब यहाँ पे जो शिव है और शक्ति में क्या प्रभाव कर दिया आपने, अनकॉन्शियस में शक्ति द्वारा आपने मैसेज डाल दिया, जी इस वाले जो मोड़ पे है यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। तो अब क्या होगा, वहां पे जाके आपकी गाड़ी ठुकेगी ही ठुकेगी, अब गाड़ी आपकी लगेगी ही लगेगी।
ठीक है, तो आपने अनकॉन्शियस को क्या कमांड दी, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस द्वारा, तो वहाँ से 12 से 15% वाला आपका प्रारब्ध वाला डेटा जो है वो खुल के आएगा, है ना, वो वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। और आप जो भी इमेजिन करके चल रहे हैं, या कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप घर में से जा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी काम पे जा रहे हैं और आपको लेट हो गया और आप लोग चैंटिंग लगाए हुए हैं लगातार, मुझे लेट हो गया, मुझे देर होगी, मुझे देर होगी। जब आप रोड पे अपनी गाड़ी लेके निकलेंगे तो आपको जाम मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सारी प्लानिंग जो है वो अनकॉन्शियस, हमारा सोया हुआ शव, जब भी हम चैंटिंग द्वारा उसमें शक्ति को प्रवाहित कर देते हैं तो वाला फोल्डर खुल जाता है और आपको रोड पे जाम मिलता है। ठीक है जी, ये माइंड की फंक्शनिंग है। आगे हम इस पे और ज़्यादा मैं आपको बताऊंगी, और प्लैनेट से, अपने बॉडी में चक्रा से इसको कैसे डिकोड करना है, इस पे भी हम लोग चर्चा करते ही रहे।